जो बच्चा आपको पापा कह सकता था वो अभी आपको मामा कह रहा है। अच्छा, पहली बार देखा है क्या ऐसा बाइक? दिस इज वाई आई सेड यू नीड एन एडवेंचर मोटरसाइकिल इन योर लाइफ। तो मतलब 5 साल से क्या झक मार रहे थे क्या एक दूसरे के साथ? जस्ट देख के खुश रहो। क्यों भाई, एक तरफा प्यार हमेशा डेडली होता है। माई गोल एज अ बिजनेस ओनर इज टू लुक फॉर प्रॉफिट्स। जिस चीज़ से प्यार है वो करो। इट्स द वर्स्ट एडवाइस यू कैन एवर गेट। वेल्डिंग करने के लिए लेके जाना है प्रोडक्ट, तो मैंने डिग्री काय के लिए किया 4 साल की। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह जैसे हम लोग निकले राइड के लिए, आज जैसे संडे है तो पहला काम होता है टैंक फुल करना। उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। सो सबसे पहले मैंने टैंक फुल करा लिया। अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 2000 रुपये का पेट्रोल लगा भाई। ये देखो कैसा अपडेट हो रहा है धीरे धीरे। हो जा फुल, क्या बात है। चलो लेट्स गो। हर्ष भाई और मैं, हम 2 ही लोग हैं आज राइड करने के लिए। भैया फायरिंग सुनाओ ना, फायरिंग सुनाओ, फायरिंग। मैं भूल ही गया, मेरे को टायर प्रेशर टॉपअप करना है। टायर प्रेशर टॉपअप करा लेता हूँ। एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग। संडे है आज, फिर भी हलचल काफ़ी कम है। मेरे को आज एक भी बाइकर नहीं दिखा है, पता नहीं यार। अभी ठंडी का मौसम है यार, राइड का मौसम है इंडिया में। 18 डिग्री का टेम्परेचर है। अच्छा, पहली बार देखा है क्या ऐसा बाइक? क्या क्या? नेपाल से? नेपाल नेपाल। अच्छा है क्या बाइक? बढ़िया है। अरे नहीं, मेरे पास भी वैसी थी पहले। एवरेज 15-20। बड़ा है ना। देखा, मैंने बोला ना, मैक्सिमम सवाल रहते हैं एवरेज कितना है। अगर कोई पूछता कहाँ से, भाई यहाँ से हुई नहीं, नेपाल से हूँ, बांग्लादेश से हूँ। मैक्सिमम लोग पूछते कहाँ से, तो कभी नागालैंड बोल देता हूँ, कभी उत्तर प्रदेश बोल देता हूँ, कहीं से भी बोल देता हूँ। वाई टू रिवील योर ट्रू आइडेंटिटी, है ना। वैसे मैंने इन्फ्लेटर लिया है पोर्टेबल बैग में, बट क्या है ना, उसकी बैटरी सेव कर लेते हैं ना इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। सो यहाँ पे हवा फ्री होती है, तो पेट्रोल भरा है भाई 2000 का, तो फ्री में हवा डाल लेंगे ना, क्या फ़र्क गिरता है। फायरिंग सुनाओ, फायरिंग। हाँ। मतलब लोग मेरे को ऐसा बोलते भैया फायरिंग सुनाओ, फायरिंग सुनाओ, इसलिए मैं भी बोलता हूँ। तो मैंने भी उसको बोला भाई आज तेरे गाड़ी को एग्जॉस्ट है, तू फायरिंग सुना। वैसे सुबह सुबह ये भाई साहब मिले थे हमको, पिंक शर्ट वाले। कैमरा बंद था, तब पूछ रहे थे भाई रेस करना है क्या। उन्होंने उनकी पल्सर पार्क की है पीछे। मतलब लाइफ में रेस के अलावा कुछ है नहीं भाई। लाइफ में रेस के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती। बाइक को एंजॉय करना होता है। जैसे हम लोग संडे आज राइड करने के लिए निकल रहे हैं। वैसे तो हम लोग हमेशा करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। सन से फ़र्क नहीं गिरता, डे से फ़र्क गिरता है। एनी डे वी आर हियर टू राइड। अभी ठंडी का मौसम है, इसलिए गाड़ी को गर्म होने दे रहा हूँ, क्योंकि गर्म नहीं होती है जल्दी गाड़ी। वैसे दीज आर एडवांस मशीन्स, बहुत जल्दी वार्म अप हो जाती है। तो मांगे कितना? ओके, बस बस, थैंक। हाँ यार, बस बस बस, माझ्याकडे माझ्याकडे। अरे किधर गया वो? काफ़ी ऊपर है भाई, एग्जॉस्ट का चक्का लगने का डर है। चलो, थैंक यू, लेट्स गो। सो आप सभी का स्वागत है किस में भाई, नए वीडियो में। और हम लोग अभी जा रहे हैं थोड़ा सा पहिने साइड। अरे मैंने स्ट्रैप तो लगाया नहीं, मोड चेंज करना पड़ेगा। अरे अभी जरा हाँ हाँ, मैंने कुछ पूछा ही नहीं तेरे को, क्या अभी जरा हाँ हाँ कर रही है। मैंने तो बस क्रूज कंट्रोल लगाने का सोचा था कि मैं अपना स्ट्रैप बैक का, क्योंकि मैंने स्ट्रैप निकाला था। सो जीएस काफ़ी स्टेबल है भाई क्रूज कंट्रोल लगा के चलने के लिए। इसको मैं जहाँ पे गाइड करूँ वहाँ पे चली जाती है। आई वॉन्ट टू गो राइट, आई विल जस्ट गिव एन इम्पल्स ऑन द राइट। सी बाइक राइट में आ गई। सो दैट्स वाई आई सेड यू नीड टू फोकस ऑन स्किल्स। स्किल्स पे फोकस करो, स्किल्स बिल्ड करो, लाइफ को एंजॉय करो। आपको हर रोज़ लाइफ में कुछ एक्साइटिंग करना चाहिए। एवरी डे इज़ ए न्यू अपॉर्चुनिटी। ट्राई करो भाई कुछ तो भी एक्साइटिंग करने का। डजेंट मैटर कि वो क्या काम हो सकता है। अगर आपका मन है आज थोड़ा सा बाइक राइड करने का, तो बाइक राइड करके आ जाओ। आपका मन है मूवी देखने का, तो मूवी देख के आ जाओ। लेकिन मूवी भी ऐसी देखो कि उसमें से कुछ सीखने को मिले, है ना। अगर ये उम्र में आप टाइम पास कम करोगे और काम ज़्यादा करोगे,
तो आपके रिटायरमेंट में टाइम पास ज़्यादा कर पाओगे बिना काम किए, मतलब बहुत कम काम किए। मतलब मेरा यही गोल रहता है आपको सिखाना ये सारी चीज़ें। दैट्स व्हाई टेल यू ऑल दिस थिंग्स इन माई वीडियोज़। मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है भाई बताने की। आई कैन जस्ट टेक माई बाइक, शो इट ऑफ राइट, भाई GS है, इतना पैसा उतना पैसा है, बट क्या फ़ायदा भाई, बाइक बेचने के बाद सब खत्म है ना। तो ऐसा नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ योर लाइफ, दिस इज़ नॉट योर लाइफ, राइट। सो बाइक लाइफ इज़ ट्रू बट इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो लाइफ का पार्ट है, मतलब इसको जब आप चलाने वाले हो तब पूरी तरीके से एंजॉय करो, जब आप नहीं चलाने वाले हो तो अपने काम को एंजॉय करो। इट्स ऑल अबाउट दैट। दरवाज़ा खुला है भाई, दरवाज़ा उगड़ा है। देखो उन्होंने मस्त प्रॉपरली इंडिकेटर देके साइड में ले ली गाड़ी। सो इसीलिए आपको लोगों को ऐसा अलर्ट करना होता है भाई। कभी कभी अगर चालू में स्पीड में जा रहे हो, कोई गाड़ी का दरवाज़ा खुल गया तो क्या करोगे भाई, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, समथिंग कैन हैपन। सो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू अलर्ट पीपल अलॉन्ग साइड यू, ताकि अगर उनका ध्यान नहीं हो किसी रीज़न की वजह से तो उनको समझ में आना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है। सो हर्ष भाई इज़ ऑन हिज इंटरसेप्टर 650। क्या आवाज़ है लेकिन, ट्विन सिलेंडर, बुड़ 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 बुड़। हमारा भी ट्विन है भाई, लेकिन हमारा हॉरिजॉन्टल है, उनका वर्टिकल है, हमारा हॉरिजॉन्टल। अरे वाह, आज देखो लाइफ, मतलब आज किस्मत इतनी प्यारी है कि सारे ग्रीन लाइट मिल रहे हैं। सुबह से हम लोग निकले, एक भी सिग्नल रेड नहीं मिला है भाई, एवरी सिग्नल वॉज ग्रीन। एंड समटाइम्स दिस एग्जैक्ट सिचुएशन इज़ रिपीटेड इन योर लाइफ। कभी कभी अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो ना बहुत सालों से, तो पर्टिकुलर सालों के बाद आपके लाइफ में सारे ग्रीन लाइट्स आने लग जाएंगे। ग्रीन लाइट्स मतलब सक्सेस सक्सेस सक्सेस, क्योंकि आपने उतने सालों तक मेहनत की है ऑनेस्टली, खुद के साथ ऑनेस्ट रह के। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। बस अगर आपको कहीं पर रेड सिग्नल मिला है, उसकी वजह से आपको रुकना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई देखो वापस ग्रीन हो गया। सो दिस इज़ व्हाई आई लव प्रैक्टिकलिटी। इजीली मैं प्रैक्टिकली सोचता हूँ चीज़ों को और आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, जो कि मेरा गोल रहता है। दिस इज़ योर लाइफ प्रूफ अबाउट लाइफ एंड अबाउट बाइक, एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू लिव इट। एन्जॉय योर लाइफ, खुश रहो भाई लाइफ में। नहीं है बाइक फिर भी खुश रहो, बाइक आने के बाद और खुश हो जाओगे। चलो आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बतानी थी। जैसे कुछ लोग हैं ना सही टाइम का बहुत वेट करते हैं लाइफ में, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रियल इंसिडेंट्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो, क्योंकि बहुत दिनों से बताना था आपको लेकिन मेरे को अभी सडनली याद आ गया। मैं भूल जाता हूँ बाइक पे, जब बाइक चलाता हूँ बात करते रहता हूँ तो कभी कभी भूल जाता हूँ, क्योंकि मेरे को ट्रैफिक पे भी ध्यान देना पड़ता है, बार बार रियर व्यू मिरर्स भी चेक करने पड़ते हैं, एंड बिकॉज आई एम ऑन अ रोड एंड आई हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो मैं बस बातें करने पे फोकस नहीं कर सकता ना, तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर भटक जाता है ध्यान कभी कभी, तो समझ जाओ। सो दिस इंसिडेंट इज़ अबाउट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट इन योर लाइफ। तो मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, जब मेरी डिग्री चालू थी, वैसे मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो चुकी है बाय प्रोफेशन जिन लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैकेनिकल इंजीनियर वालों लाइफ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड कुछ करते नहीं है। सो दिस इज जस्ट अनदर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो, यस यू हैव द चांस टू बिल्ड योर लाइफ। तो जो मैं बता रहा था, तो एक बंदा था, और जैसे आपको पता है ना मैकेनिकल वालों को समझ में आ जाएगा, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ना लड़कियां बहुत कम होती हैं, ठीक है। मतलब अगर 60 लोगों की क्लास रहेगी ना, उसमें से 4 लड़कियां 5 लड़कियां और बाकी सारे लड़के रहेंगे। मैकेनिकल डिपार्टमेंट पहले से लड़कियों के मामले में बहुत, मतलब नंबर्स बहुत ही कम है, बिकॉज अगेन लड़कियां कैसे, मतलब वो कैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कैसे थोड़े से टफ काम होते हैं ना भाई मैकेनिकल लोगों के, तो ऐसा नहीं है मतलब बहुत टफ काम होता है। टफ इन द सेंस ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां प्रेफर करती है आईटी साइड में चूज़ करें उनका करियर, या ईएनटीसी के साइड में उनका करियर चूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर रहता है, बिकॉज इट्स ऑल प्रोग्रामिंग। तो आपको कुछ एक्चुअल हार्ड लेबर करना नहीं है, राइट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार्ड लेबर करना पड़ेगा, बट अगेन यू आर इन्वॉल्व इन मल्टीपल प्रोसेसेस, लाइक देयर इज अ प्रोडक्शन प्रोसेस, देयर इज अ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस, देयर इज लाइक अ मैकाट्रॉनिक प्रोसेस, देयर इज अ टर्बो मशीन्स प्रोसेस, देयर इज अ हीट ट्रांसफर, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग। सो मैकेनिकल एक ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है, इट्स अ लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्मॉल थिंग्स, और आप उसमें फिर स्पेशलाइजेशन करते हो। हमने तो कुछ किया नहीं स्पेशलाइजेशन, समझ में आ गया कि भाई करियर क्या है आगे ठीक है, कीपिंग दैट टॉपिक असाइड। तो मैं जो बोल रहा था कि जो बंदा था जिसको वो लड़की पसंद थी हमारे क्लास की, और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थी। फ्रेंडली इन सेंस कैसा, मतलब
वो मुझसे जिस तरीके से बात करेगी उसी तरीके से वो दूसरे लड़कों के साथ बात करेगी। तो मतलब उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि भाई जस्ट बिकॉज लड़की आपसे अच्छे से बात कर रही है तो इसका मतलब वो आपको पसंद कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं था। बट वो लड़के को ना वो लड़की काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और वो हमेशा उसके साथ रहने का, टाइम स्पेंड करने का। तो अभी हम लोग कैसे लड़के लड़के रहते हैं समझ में आता है भाई, लोगों की शक्ल देख के बोल सकती है किसी से प्यार करता है या नहीं करता है। तो मैंने एक दिन उसको बोला कि यार भाई देख, तो अपना इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि हम लोग 1.5 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि भाई देख, तू 1.5 साल से अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है यार, ठीक है, इस चीज़ में अगर तुझ में सच में फीलिंग्स है उसके लिए तो बता दे ना। उसका जवाब हमेशा रहता था नहीं यार मैं सही टाइम का वेट कर रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है, वापस 1 साल हो गया। मैंने बोला कि भाई अरे अब तो कर दे भाई। देखो लड़की का रिस्पॉन्स हाँ या ना वो उसकी चॉइस है, वो इट्स आवर चॉइस, ठीक है। बट अगर आप उसको सच में इतना चाहते हो, उसको इतना लाइक करते हो, तो अपने दिल की बात बता दो ना भाई। वो फ्रेंड जोन में क्यों रहना, राइट? हेलो, तो वो फ्रेंड जोन में क्यों रहना, राइट? आप एक तो क्लियर कर लो कि इधर यू आर अ फ्रेंड और यू लव हर और यू लाइक हर, यू वांट टू मैरी हर, राइट? तो वो क्लियर कर लो ना, जो भी रहेगा आपका मसला। लेकिन नहीं, ये बोलता था कि नहीं मैं सही टाइम का वेट कर रहा हूँ। और जब भी हम लोग उनको देखते थे वो हमेशा साथ में ही दिखते थे। तो मैंने बोला कि यार भाई कर दे अप्रोच, क्या मतलब अभी डिग्री ख़त्म होने आई है भाई, क्या मालूम डिग्री होने के बाद आप एक दूसरे को मिल पाओगे कि भी नहीं, या फिर वो लड़की अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएगी। बिकॉज उसके लिए तो नॉर्मल था ना, उसको मालूम ही नहीं कि इसके अंदर फीलिंग्स है अपने लिए। बिकॉज वो सामने से दिख के नहीं आती थी, क्योंकि वो हर लड़के के साथ, हर उसके फ्रेंड के साथ सेम तरीके से बिहेव करती थी। तो हुआ क्या भाई, आज सिचुएशन ऐसी है, वो लड़का वेट करता रह गया सही टाइम का, और वो लड़की क्या शादी भी हो गई है, उसको बच्चा भी हो गया है। और ये भाई साहब पति बनने की जगह मामा बन गए। आई मीन मेरे को हंसी इसलिए आ रही है कि पीपल जस्ट कीप वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, कि भाई कब लाइफ में सही टाइम आएगा, कब लाइफ में सही टाइम आएगा। वेट मत करो भाई। अगर आप किसी चीज़ में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ और इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस चीज़ से आपको एक क्लियर कट, अगर आदमी हो तो क्लियर कट आंसर मिलना चाहिए, राइट? अगर औरत हो तो उसको क्लियर कट आंसर मिलना चाहिए। अगर आप लड़की हो, आपको वो लड़का पसंद है, फीलिंग्स बता के वहीं पे टॉपिक ख़त्म कर दो और आगे बढ़ जाओ। हाँ बोले तो चलो चालू हो गया कुछ आगे, नहीं बोला तो ठीक है ख़त्म हो गया, या फिर एज अ फ्रेंड कंटिन्यू। मैं तो कंटिन्यू करता ही नहीं एज अ फ्रेंड। आई डोंट लाइक कंटिन्यूइंग एज अ फ्रेंड। आई एम वेरी क्लियर बिकॉज अगेन आई एम अ मैन, ठीक है। जो भी लोग आदमी है वो समझ सकते हैं भाई, हमारे लिए देर इज़ नो इन बिटवीन कुछ नहीं रहता है, आर या पार होता है डायरेक्टली। सो कैसा रहता है ना, इट्स लाइक दैट। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द थिंग्स इन योर लाइफ। आप सही टाइम का वेट करते रह जाओगे। अभी बेचारा, मतलब उसको अभी बच्चा हुआ है वो लड़की को। सो इमेजिन, जो बच्चा आपको पापा कह सकता था वो अभी आपको मामा कह रहा है। तो दिस इज समथिंग ऑड, राइट? बिकॉज यू इन्वेस्टेड सो मच ऑफ योर टाइम एंड यू जस्ट केप वेटिंग कि मैं सही टाइम का वेट करूँगा। क्या सही टाइम भाई, अभी ख़त्म हो गया ना सब कुछ। और दुख दर्द भरी कहानी लेके रोते रहना लाइफ टाइम कि नहीं यार मेरे को तब बोलना चाहिए था, तो बाद में रिग्रेट करने से अच्छा नाउ यू हैव टाइम, सो यू कैन क्लियरली एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, राइट? इट्स अबाउट दैट। इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग कि है या नहीं है भाई। मेरे को पहले से पता था, फिर अगर नहीं है तो मैं करियर पे फोकस करता हूँ, कुछ बिल्ड करता हूँ खुद को, फिर वापस आपके सामने आता हूँ। तब तक शादी नहीं हुई रहेगी तो, बिकॉज नाउ आई एम कैपेबल, राइट? बट अपने इधर कैसे लोग वेट करते रहते हैं सही टाइम का, सही अपॉर्चुनिटी का, फिर लाइफ आपको पति बनाने की जगह मामा बना के रख देती है। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू से। सो एनीवेज, मैं अभी राइड कंटिन्यू कर रहा हूँ। वी आर गोइंग टूवर्ड्स त्रंबक साइड। हमें थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स भी लेने हैं, रोलर शॉट्स, तो हम लोग वो करने का ट्राई करेंगे। लेकिन ये रास्ता काफ़ी ख़राब है, इसलिए वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। तो हम लोग पहले वो रास्ते तक पहुँचते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो तब तक मैं हर्ष भैया के साथ इंटरकॉम पे भी कनेक्ट हो जाता हूँ। मतलब ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ, लेकिन मैंने अपना माइक्रोफोन बंद करके रखा है ताकि उनको ये सब सुनना ना पड़े भाई, नहीं तो बोले कि यार मैं राइड पे आए ये को क्या सुना रहा है। सो मैं अपना माइक्रोफोन चालू कर देता हूँ और उनके साथ गप्पे लड़ाता हूँ। आपको डायरेक्टली वो पहिने वाले रोड पर ही मिलता हूँ। जब होती है GS, मोड करो चेंज एंड टेक इट टू द ऑफ रोड। अरे यहाँ पे ऑफ रोड शुरू होते ही ख़त्म हो गया यार। बट यहाँ पे कांच है, संभलना पड़ेगा यार। This is why I said you need an adventure motorcycle in your life. This trail is very beautiful actually. Tham नको you risky. So that's why I said you need an adventure motorcycle, because you cannot explore such locations on sports bike, right?
अभी हर्ष भाई की इंटरसेप्टर है, उनको भी लिमिटेशंस आ रही है। देखो कितनी बाइक ये हो रही है, द बाइक इज़ कॉन्स्टेंटली डिस्टेबलाइजिंग। और मेरे को जितनी भी टेक्निक्स मैंने सीखी है वो सारी टेक्निक्स मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ अपने लाइफ में और अपने बाइक में। यहाँ पे पत्थर ही इतने बड़े बड़े भाई कि आपको कैमरा जस्टिस नहीं कर पाएगा उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे एक बार है ना थोड़ा सा राउंड मार के आता हूँ, देखता हूँ कि मतलब क्या क्या है एक्सप्लोर करने जैसा, ताकि नेक्स्ट टाइम ये वाली ट्रेल में वापस ले सकूँ। दिस ट्रेल इज़ वेरी रिस्की एक्चुअली। जो बीच में जो पत्थर थे काफ़ी ज़्यादा रिस्की थे। आई थिंक दिस इज़ अ गुड ट्रेल राइट यहाँ पे आने के लिए। हीटेड ग्रिप्स बंद कर देता हूँ भाई, मैं चालू कर दी थी, ठंडी लग रही थी तो। वाओ मैन, नाइस ट्रेल, नाइस लोकेशन। सो दैट्स व्हाई आई सेड एडवेंचर बाइक्स आर मच मोर प्रैक्टिकल। अभी मैं यहीं से टर्न ले लेता हूँ बाइक का, क्योंकि हर्ष भाई वहाँ पे अकेले वेट कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि भाई मेरी वजह से उनको इतना ज़्यादा वेट करना पड़े। और एडवेंचर करते करते ना कार्डियो वेस्कुलर आपको एंड्योरेंस बहुत ही ज़्यादा चाहिए, सांस इतनी फूलती है ना। अभी यहाँ पे जगह कम है बाइक घुमाने के लिए, थोड़ा सा एलिफेंट टर्न ले लिया, बाइक घूम गई। सो दैट्स व्हाई आई सेड व्हेन यू हैव स्किल्स you are very confident about your situation, and doing trails is all about practice, okay, especially when it comes to riding these big adventure motorcycles। जब आपकी बाइक काफ़ी ज़्यादा हैवी हो ना भाई, तो अगर स्लोप पे आप गिर गए, आप कहाँ पे देख रहे हो कहाँ पे नहीं देख रहे हो। अभी यहाँ पे मेरे को मोमेंटम चाहिए राइट, पत्थर लग रहे हैं। अगर मेरी बाइक यहाँ पे स्टॉल हो गई, स्टॉप हो गई, तो यहाँ से ऊपर चढ़ाना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। देखो कितनी बाइक स्लाइड हो रही है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनूवर, बट आई एम नॉट लुकिंग एट द स्टोन्स, आई एम लुकिंग एट माई वे आउट। मैं पत्थरों की तरफ नीचे ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। जब भी स्टीप स्लोप आए, drop your weight back and let the bike come to its natural state। So अभी देखो मैं क्लच छोड़ दिया, आई एम यूजिंग इंजन ब्रेकिंग, नॉट इवन गिविंग थ्रॉटल। और रियर ब्रेक में स्टेबिलिटी के लिए यूज़ कर सकता हूँ। फ्रंट ब्रेक इफ़ आई यूज़, फ्रंट का सामने का टायर वॉश आउट हो गया तो क्या, बट आई कैन स्टिल यूज़ दैट, बट यूज़ योर रियर ब्रेक फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ योर बाइक। और मैं जैसे नीचे आ रहा हूँ, मैंने अपना बॉडी का वेट पूरा पीछे शिफ्ट कर दिया है, सो दैट माई फ्रंट एंड विल गेट लाइट। और मैंने बाइक को ग्रिप किया है अपने नीज से, देखो नी के एरिया से सीट को ग्रिप किया है। अब यहाँ से नीचे उतरते समय थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है किन लोगों के लिए, बिकॉज वो क्या करते हैं, वो अपनी लाइन सही नहीं लेते, वो देखते नहीं है उनको जाना कहाँ पे है, उनका विजन कहीं और ही रहता है। मेरे को जहाँ पे जाना है मेरा विजन वहाँ पे है। पत्थरों से स्लाइड हो सकती है गाड़ियाँ। नाउ आई एम ऑलमोस्ट नियर द रूट। ये देखो मैं रियर ब्रेक पूरा लॉक करके नीचे आ रहा हूँ। तो ये फ़ायदा होता है भाई एडवेंचर बाइक का। दैट्स व्हाई आई लव माई एडवेंचर बाइक सो मच। GS is the best bike in the world. Not sponsored, nothing at all. Just my genuine advice and honest advice. If you are someone who are looking to buy a big adventure motorcycle again, मेरे को गलत मत लेते जाओ यार। बहुत लोगों को लगता है कि भाई आप में बहुत ईगो है, बहुत एटीट्यूड है। ऐसी बात नहीं है भाई। अगर आप किस चीज़ को ज़ीरो से बिल्ड करते हो, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक थोड़ा सा ईगो बिल्ड हो जाता है, एंड विच इज़ अ गुड ईगो, विच इज़ नॉट अ बैड ईगो। बैड ईगो पता है क्या होता है? बैड ईगो मतलब अभी मैं पब्लिक में जा रहा हूँ, जाके फ्लेक्स कर रहा हूँ, फुल ड्राइव कर रहा हूँ, अटेंशन खुद हो के अटेंशन मांग रहा हूँ, दैट इज़ अ बैड ईगो। बिकॉज नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़ मैं अपनी बाइक शो ऑफ कर रहा हूँ। द गुड ईगो इज़ आपने मेहनत की है, आपके हिसाब से गाड़ी ली है और आप उसको मेंटेन कर रहे हो, सो दैट गिव्स यू गुड ईगो। लोगों को ईगो क्यों लगता है पता है? उनको लगता है अगर मैं किसी को मना कर देता हूँ ना कभी कभी फ़ोटो वीडियो निकालने के लिए बाइक का, वैसे वीडियो के लिए तो मना नहीं करता, लेकिन बहुत से लोगों को ना पता नहीं होता है बाइक्स पे बैठते कैसे है, क्या है, वो डायरेक्टली आके कुछ भी दबाने लग जाते हैं स्विचेस। सो थोड़ा सा हर्ट होता है। अगर आपको नहीं पता है कोई चीज़ तो पूछो, आस्क रिस्पेक्टफुली।
आप रिस्पेक्ट दे के पूछोगे तो सामने वाला बंदा मना थोड़ी करेगा भाई। बिकॉज इवन आई कैन अंडरस्टैंड कि कैसा फील होता है ऐसी बाइक देखना। मैं तो बहुत बाइक देखता रहता था भाई, बट मैंने किसी के बाइक को खुद होके कभी ऐसा हाथ वाथ नहीं लगाया। आई यूज़ टू एन्जॉय इट, जस्ट देख के खुश रहो, ठीक है। तो इजीली अगर आपको भी वैसा करना है, आपको कुछ बाइक लेनी है, तो सामने वालों की रिस्पेक्ट करो और सामने वालों को रिस्पेक्ट दो। एंड द बेस्ट थिंग टू डू इज़ नॉट टू टच एनी वंस थिंग। इसमें ईगो वाली बात नहीं है भाई। कभी कभी मैं अगर बोलता हूँ ना, वैसे आपको एक वीडियो भी डाल देता हूँ, उस दिन मैंने शूट किया था। जैसा जो बंदा था, उसकी गर्लफ्रेंड या कोई भी होगी, उसका वीडियो निकाल रही थी, कैसे भी आके बाइक पे बैठ रहे हैं, राइट, बिना पूछे बिना देखे कि यार भाई किसकी बाइक है क्या है। तो अगर कभी कभी बाइक साइड स्टैंड पे प्रॉपरली लगी नहीं होगी, आप उसको लिफ्ट करने का ट्राई करोगे। अब ये 250 किलो की बाइक है, बाइक गिर गई, कुछ टूट गया, कुछ नुकसान हो गया, तो आप अगर केपेबल हो वो नुकसान पे करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बट दैट स्टिल गिव्स यू अ बैड इमेज, राइट। इसके बजाय अगर आप आते हो, पोलाइटली पूछते हो कि भाई मेरे को ये बाइक देखनी है, वो मना थोड़ी करेगा भाई कोई। अगर आप हाईवे के साइड पे जाके बोल रहे हो कि भाई भाई रुको रुको रुको, मेरे को गाड़ी देखनी है, गाड़ी देखने के लिए रुक जाओ, ऐसा नहीं करेगा कोई। बिकॉज हर किसी को अपने अपने काम होते हैं भाई, हर किसी को अपनी अपनी लाइफ है। इस चीज़ से ऑफेंड फील नहीं होना चाहिए कि वो बंदा ऐसा क्यों ट्रीट कर रहा है। वो ट्रीट नहीं कर रहा है भाई, बस आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। रिस्पेक्ट पहले देनी होती है, फिर मिलती है। रिस्पेक्ट को अर्न करना पड़ता है। जैसे आपका बैकग्राउंड अगर पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड होगा और आप खुद को बिल्ड करते हो ओवर द पीरियड ऑफ दिस 5, 10, 15 ईयर्स, और आप एक लेवल पे आ जाते हो, तो आपके घर वाले, जो भी आपके दोस्त हैं, जिन्होंने आपकी एक्चुअल कंडीशन देखी है कि आपने खुद को बिल्ड कैसे किया है, दे विल रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। तो सबसे पहले रिस्पेक्ट देना सीखो, फिर आपको रिस्पेक्ट रिटर्न मिलेगी। और लाइफ में हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं भाई। देर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस टू सर्टन थिंग्स इन लाइफ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे काफ़ी सारे डॉक्टर लोग हैं जिनके पास सुपर बाइक है। एवरी डॉक्टर फ्रेंड ऑफ माइन ओन्स अ सुपर बाइक। किसी के पास डुकाटी पैनिगाले है, किसी के पास GS 1250 है, किसी के पास डेटोना है। तो एवरी डॉक्टर फ्रेंड आई नो मेरे को बाकियों का पता नहीं है, दूसरे डॉक्टर लोगों का, पर जितने अभी ग्रुप में राइड करते हैं, हमने किया है उनके साथ ग्रुप राइड, तो जितने भी वो फ्रेंड्स लोग हैं सारे, तो एवरी डॉक्टर फ्रेंड ऑफ माइन ओन्स अ सुपर बाइक। बट गेस व्हाट, डॉक्टर लोगों की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी अलग होती है। उनका पहला गोल लाइफ में होता है पेशेंट को ट्रीट करना, दैट इज़ देयर फर्स्ट गोल। और ये उनका ओथ होता है भाई। वो ओथ लेते हैं इस चीज़ की कि किसी की जान बचाना इज़ देयर फर्स्ट प्रायोरिटी, नॉट दिस बाइक इज़ सेकेंडरी पार्ट ऑफ देयर लाइफ। बाकी की चीज़ें होगी दैट विल बी ऑल सेकेंडरी। जैसा एक एग्जांपल देता हूँ, हम लोग, मैं और मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड हु इज़ एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो हम लोग राइड पे निकले। मैं अपनी 10R लेके निकला, उनके पास तब डुकाटी पैनिगाले थी, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि ऋषि चल राइड को चलते हैं। तो मैं मस्त रेडी वेडी होके गया। वहाँ पे हम लोग असेंबल हुए मीटिंग पॉइंट पे, और वहाँ से हम लोगों ने राइड स्टार्ट कर दी। थोड़े ही डिस्टेंस पे जाने के बाद, जैसे हम लोग इंटरकॉम पे कनेक्टेड होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि मैं सेना 50S यूज़ करता हूँ, तो मेरे ग्रुप के मेंबर्स के पास भी वही इंटरकॉम है। तो उन्हें अचानक फ़ोन आया, उन्होंने फ़ोन पिक किया, इंटरकॉम पे ही पिक किया। फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं, इंटरकॉम पे आप डायरेक्टली फ़ोन पिक कर सकते हो। तो उन्होंने फ़ोन उठाया और उनको हॉस्पिटल से, मतलब उनका जहाँ पे हॉस्पिटल था वहाँ से इमरजेंसी के लिए फ़ोन आया कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, एज़ ही वॉज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो आपको जल्दी से आना पड़ेगा। तो क्या हुआ होगा भाई, उन्होंने बाइक राइड कैंसिल कर दी। मतलब जहाँ से थे वो, जहाँ तक आ पाए, वहाँ से रिटर्न आ गए। अभी देखो, इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, लेन चेंज। अपने इधर ऐसा ही होता है, इसलिए आपको खुद की सेफ्टी के बारे में ज़्यादा सोचना होता है। उनको राइड छोड़ के जाना पड़ा, एंड आई रिस्पेक्टेड दैट। उनको प्रायोरिटी जो देनी थी, जिस चीज़ को देनी थी, वो उस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। जैसे डॉक्टर्स को जाना ही होता है इमरजेंसीज में, वो कुछ कर नहीं सकते। दे हैव टू सैक्रिफाइस लिटरली एवरीथिंग दे माइट बी हैविंग राइट इन फ्रंट ऑफ देम जस्ट टू सेव समवन्स लाइफ, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज वी नीड डॉक्टर्स। ठीक है, वी नीड डॉक्टर्स, वी नीड लॉयर्स, वी नीड पुलिस ऑफिसर्स, राइट। सबके जॉब है भाई। बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर जॉब बस आपका सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आपका वो जॉब ही चला जाता है, तो आप क्या करोगे? इसको आपको एक बेस्ट एग्जांपल देके समझा दो, रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स कॉमेंटेड ऑन इस वीडियो कि भाई आपको आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉड करना चाहिए। भाई मैं ब्रॉड पर्सपेक्टिव रख के ही बात कर रहा हूँ।
क्योंकि उन्होंने बोला था कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको 9 to 5 करना पसंद है भाई, उनको जॉब से प्यार है उनके। तो आज आपका वो भी डाउट क्लियर कर देता हूँ कि क्यों भाई एक तरफा प्यार हमेशा डेडली होता है। पहले ट्विटर था, ट्विटर कंपनी का सीईओ कोई और रहेगा, राइट? तो वो कंपनी के अंडर जितने भी लोग काम कर रहे थे वो तो अपने जॉब से प्यार ही करते होंगे, राइट? आपके अकॉर्डिंग उनको पसंद होगा वो जॉब करना, अच्छी बात है, जॉब चल रहा है, मस्त है। पर एक दिन इलॉन मस्क जैसे आदमी की एंट्री हो जाती है और वो सोचते हैं कि कंपनी खरीद लेते। तो उन्होंने ट्विटर खरीद लिया और ख़रीदने के दूसरे ही दिन क्या कर दिया, एम्प्लॉयज़ को ईमेल भेज दिया कि यू आर फायर्ड, आपको कल से काम पे आने की ज़रूरत ही नहीं है। तब क्या करोगे भाई? ये लोग तो सारे उनके जॉब से प्यार ही कर रहे थे, बराबर। लेकिन क्या हुआ, सडनली ईमेल आया कि भाई कल से जॉब ही नहीं है आपकी। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे आप? बिकॉज यू लव्ड योर जॉब, राइट? आपको अपने जॉब से इतना प्यार था कि जॉब से ही निकाल दिए गए आप। समझ रहे हो बात को? बिकॉज अगेन भाई जो बिजनेस चला रहा है उसके हाथ में सारे कंट्रोल्स है, वो कंपनी का ओनर है भाई। ठीक है, वो जैसे स्ट्रिंग्स खींचेगा वैसे आपको बिहेव करना होता है, ठीक है? कंपनी आपके हिसाब से नहीं चल रही, जो लोग कंपनी में जॉब कर रहे हैं उनके हिसाब से कंपनी नहीं चल रही, ओनर के हिसाब से कंपनी चल रही है। तो ये दो तरफा प्यार की मैं जो बात कर रहा था उसको आपको समझाता हूँ अभी। जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन आई लव राइडिंग सुपर बाइक्स, ठीक है? सो मेरे को सुपर बाइक चलाना पसंद है, राइट? अगर मेरे को सुपर बाइक से प्यार करना होगा ना भाई, तो मेरे को इनसे रिटर्न में प्यार चाहिए। तो रिटर्न में मेरे को प्यार कैसे मिलता है? बाइक्स में एक्सेलरेशन है, राइट? उसके बाद एडवेंचर बाइक है तो मैं एडवेंचर करने जा सकता हूँ, ट्रेल्स करने जा सकता हूँ। इसको फ्यूल चाहिए, इसको मेंटेनेंस चाहिए, सारी चीज़ें जब मैं इसको देता हूँ प्यार करके, सारी चीज़ें जब मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ बिकॉज आई लव माई बाइक, राइट? तो ये रिटर्न में मेरे को वो सारी चीज़ें दे रहा है कि मैं एडवेंचर करने जा सकता हूँ, ये करने जा सकता हूँ, राइट? बट अगर प्यार एक तरफा रहेगा, मैं इसको कुछ फीड ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे जॉब से इतना इनकम ही नहीं आ रहा है अभी, या फिर मेरे बिजनेस से इतना इनकम नहीं आ रहा है कि मैं इसको फीड ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे को बहुत ही जल्द बाइक बेचनी पड़ेगी भाई। डजेंट मैटर मैं अपने बाइक से कितना भी प्यार करता हूँ, इफ़ माई जॉब फेल्स तो क्या होगा? मेरे को बाइक बेचने का टाइम आ सकता है भाई। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। तो वो है दो तरफा प्यार। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो ना, तो सामने वाले ने भी आपके साथ उतना ही प्यार करना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, रियल लाइफ एग्जांपल, क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल से ना आप चीज़ों को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हो। सो एक कपल है, इमेजिन करो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, 5 सालों से रिलेशनशिप में है। तो वो उनका रिलेशनशिप 5 साल का हो गया अभी, और वो डिसाइड कर रहे हैं अभी शादी करने का। तो लड़का लड़की को अप्रोच करता है कि देख यार, हम लोग 5 सालों से इस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज रिलेशनशिप इज़ एन इन्वेस्टमेंट, राइट? आप अपना टाइम दे रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, बाकी सारी चीज़ें कर रहे हो, तो इट्स एन इन्वेस्टमेंट। तो आपने उस लड़की को बोला कि चल यार अभी शादी कर लेते हैं, अभी हम 5 साल से रिलेशनशिप में, हमें एक दूसरे के बारे में सब पता है। लेकिन लड़की मना कर देती, मेरे को शादी नहीं करनी। तो मतलब 5 साल से क्या झक मार रहे थे क्या एक दूसरे के साथ? वाइस वर्सा भी हो सकता है, लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करता है। अभी लड़की ने अप्रोच किया कि भाई 5 साल हो गए हैं अभी रिलेशनशिप को, तो एक काम करते हैं शादी कर लेते हैं। लड़का अगर पलट गया, बोला नहीं मेरे को शादी नहीं करनी, तो मतलब 5 साल से आप लोग क्या टाइम पास कर रहे थे? अरे वाह, फॉरेनर्स है भाई, मस्त शूटिंग वूटिंग चालू है, क्या बात है। सी आवर कंट्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं ये बताने का ट्राई कर रहा हूँ भाई कि आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उस चीज़ से आपको रिटर्न मिलना चाहिए। रिटर्न इज़ लाइक, अगर आप अपने जॉब में इतना इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या गारंटी वो कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, वो आपको कल निकाल ना दे, राइट? इसकी गारंटी कंपनी दे रही है क्या? द डे यू आर नो मोर प्रॉफिटेबल टू अ कंपनी, दैट विल बी योर लास्ट डे ऑफ वर्किंग इन दैट कंपनी। अगले दिन से आपका जॉब चला गया हाथ से। और अगर आप ऐसे हो कि जिसने जॉब पे ही सब कुछ खरीद लिया, जॉब के भरोसे गाड़ी ले ली, महंगी गाड़ी लेनी है मेरे को, मैंने जॉब के भरोसे EMI चालू कर दिया, जॉब के भरोसे गाड़ी ले ली, सब कुछ चल रहा है भाई, आई कैन ईजिली अफोर्ड, मेरा सैलरी इतना है कि मैं ईजिली बाइक अफोर्ड कर पा रहा हूँ, बट मैंने फ्यूचर पेमेंट के भरोसे आज गाड़ी ली है ना। मेरे को 5 सालों तक अगर मैं इसका लोन करता हूँ तो मेरे को 5 सालों तक पैसा भरना है भाई हर महीने। क्या जॉब आपको गारंटी देता है कि 5 साल तक आपको एम्प्लॉय करके रखेगा? जॉब डजेंट गिव यू दैट गारंटी, ठीक है? बिकॉज आपके कंट्रोल में कुछ है नहीं भाई, जो कंपनी का ओनर है उसके कंट्रोल में सब कुछ है। एक और एग्जांपल देता हूँ, कंसिडर करो मेरी एक कंपनी है, ठीक है? मैंने कंपनी स्टार्ट की और मैंने कंपनीज़ में लोगों को जॉब दी है। माई गोल एज अ बिजनेस ओनर इज़ टू लुक फॉर प्रॉफिट्स, राइट?
कोई बिजनेस लॉस में जाने के लिए नहीं चालू करता है भाई, सबको प्रॉफिट ही कमाने होते हैं। यहाँ पे कोई किसी की सेवा करने के लिए नहीं बैठा है, सेवा इन टर्म्स कि फ्री में कोई सेवा करने के लिए नहीं बैठा है। एवरीवन हैज़ देयर नीड्स, उनको अपने बिल्स भरने हैं, फैमिली की तरफ देखना है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो मेरी अगर कंपनी है, मैं लोगों को जॉब दे रहा हूँ, तो मेरा गोल रहेगा भाई कंपनी से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, दैट इज़ माई गोल। क्योंकि जितना प्रॉफिट मेरा होगा, जितना प्रॉफिट मैं कमाऊँगा, उतना फ़ायदा मेरा होगा, राइट। तो अगर मेरे को पता चल रहा है कि एक एम्प्लॉय है जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है, एंड आई कैन फायर दैट एम्प्लॉय, एंड उसका जो पेमेंट में जितना पैसा जा रहा है वो मेरा प्रॉफिट होगा। एज अ कंपनी ओनर मेरे को आपकी कोई पड़ी नहीं रहेगी भाई कि आपकी फैमिली है, आपका घर मेरे भरोसे चल रहा है। आई डोंट इवन केयर अबाउट दैट, कंपनी ओनर्स डोंट इवन केयर अबाउट दिस थिंग, एंड दैट इज़ द रियलिटी। जो बहुत लोग दूसरे के भरोसे एक लाइफस्टाइल बना लेते हैं, और वो लाइफस्टाइल बनने के बाद जब ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में, फायरिंग सिचुएशन होती है, आपको फायर कर देते हैं, जॉब खोना पड़ता है, और जॉब आपका एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, तब क्या होगा? आप बोलोगे कोई नहीं भाई, मेरे पास इतना टैलेंट है, मैं दूसरा जॉब देख लूँगा। अरे भाई, लेकिन दूसरे जॉब को देखने के लिए टाइम लगता है। आपको कल फायर कर दिया और नेक्स्ट डे ही दूसरा जॉब मिला, ऐसा नहीं होता है। आपको 1-2 महीने 3 महीने इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं, नॉलेज अपग्रेड करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। सो मैं उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ भाई। तो आप ऐसे बंदे हो जिसको आपका जॉब बहुत पसंद है, आपको अपने जॉब से इतना प्यार है, लेकिन जॉब को आपसे प्यार नहीं है ना भाई। ठीक है। जॉब का प्यार कंपनी ओनर के हाथ में है कि आपको कितना प्यार करना है, वो कंपनी ओनर डिसाइड कर रहा है, आप नहीं डिसाइड कर रहे हो उस चीज़ को। सो दैट्स व्हाई आई से डोंट रिलाई ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, आपको कल फायर कर दिया ना, अगर आपके पास एडिशनल सोर्सेस हो गए तो आप इतना फाइनेंशियली डिजास्टर में नहीं फंसोगे, बिकॉज आपको पता है चल ठीक है ना, एक इनकम सोर्स गया भाई, दूसरा तो चालू है। तो मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि जैसे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, उन्होंने उतना टाइम लिया वो कमेंट टाइप करने में, सारा डेटा शेयर करने में, कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि जॉब वाले सुपर बाइक अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं भी जॉब करता हूँ और मैं सुपर बाइक अफोर्ड कर रहा हूँ। मेरा इतना EMI जाता है, मेरा इतना रेंट जाता है, मेरा इतना खर्चा जाता है, फिर भी मैं इतने पैसे सेव कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू कैन अफोर्ड बाइक, बट यू आर बाइंग बाइक कंसिडरिंग योर फ्यूचर पेमेंट्स। आपका सैलरी अगर 12 लाख पर एनम है एग्जाम्पल के लिए, तो आपको महीने का 1 लाख रुपया मिल रहा है, राइट। तो मतलब साल ख़त्म होने से पहले आपके हाथ में 12 लाख रुपए नहीं आ रहे हैं भाई, वो साल ख़त्म होने के बाद टोटल इनकम आपका 12 लाख रुपए है। योर इनकम इज़ नॉट 12 लाख रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। अभी तक ये एग्जांपल कंसिडर कर रहे होगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि नहीं भाई, मैं कंपनी में मैं तो जॉब ही करने वाला हूँ, मेरा फ्यूचर में पेमेंट तो आने ही वाला है। ये कंसिडरेशन लेके हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिसको सुपर बाइक लेनी होगी जॉब के बेसिस पे, उसको अच्छी खासी सैलरी है, उसको पता है कि नहीं भाई मेरी इतनी सेविंग हो रही है, ये हो रही है, तो मैं एक सुपर बाइक ले लेता हूँ, मस्त EMI चालू कर देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें कर देता हूँ। और फिर क्या होगा, सडनली अगर आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा तो ये सारी चीज़ों को मतलब आपको EMI अगर भर नहीं पाओगे अगले 2-4 महीने में, तो बैंक बाइक आके उठा के लेके जाएगी। तो ये बाइक आपकी थी क्या? आई वॉज टॉकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अनलेस यू पे द कंप्लीट प्राइस ऑफ दैट एसेट, तब तक वो एसेट आपका नहीं होता है भाई, समझ रहे हो? तब तक वो एसेट आपका नहीं होगा। और लोगों को ये चीज़ समझती नहीं है। लोग 30-30 साल के होम लोन लेते हैं भाई, आपको 30 साल तक EMI भरना है हर महीने, ठीक है। आप 2-4 इंस्टॉलमेंट मिस करके देखो, बैंक वाले कैसे तंग करना चालू कर देंगे आपको, बिकॉज यू एक्चुअली डू नॉट इवन ओन दैट प्रॉपर्टी। आपने तो लोन लिया भाई, आप लोन रिपे कर रहे हो। जब तक वो लोन पूरा रिपे नहीं हो जाएगा, वो आपका लोन फोरक्लोजर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा ठीक है, तब तक वो प्रॉपर्टी आप ओन नहीं कर रहे हो, तब तक वो बाइक आप ओन नहीं कर रहे हो। आई वॉज टॉकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। सो दैट्स वाई जो लोग ये एडवाइस देते हैं ना आपको कि जिस चीज़ से प्यार है वो करो, इट्स द वर्स्ट एडवाइस यू कैन एवर गेट। और लोगों को ऐसे एडवाइसेस पसंद क्यों आती है? बिकॉज उनके दिल को वो बात छू के चली जाती है। क्या बात करता है यार बंदा, है ना, क्या बात कर रहा है। सही बोला इसने, जो चीज़ से प्यार है वही करना चाहिए। मेरे को भी अपने डिग्री से प्यार था भाई, मेरे को भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इतना प्यार था कि मैंने करियर उसमें करने का सोचा। इतना प्यार था मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, मैंने उसमें डिग्री ले ली।
डिग्री लेने के बाद मेरे को उसी फील्ड में जॉब करना था बिकॉज आई लव्ड दैट ब्रांच, राइट। लेकिन जब मैं जॉब को गया, मैंने जॉब ढूंढा, मेरे को जब रियलिटी पता चली कि भाई इवन आफ्टर गेटिंग फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन इन द डिग्री, जॉब नहीं है भाई। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तब एमएनसी कंपनी में ले ऑफ चालू थे, तो मतलब लोगों को निकालने का काम चालू था जॉब से। तो फ्रेशर को कौन लेगा भाई, फ्रेशर को कौन जॉब देगा। इसलिए मेरे को कैसा जॉब ढूंढना पड़ा, एक लोकल वेंडर कंपनी जो रहती है, छोटी छोटी कंपनियाँ, तो उसमें काम ढूंढना पड़ा। अभी छोटी कंपनी का ड्रॉबैक क्या होता है, वो आपसे कुछ भी काम करवा लेते हैं। जैसे मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, मेरी पोस्ट थी एज अ क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। तो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का काम क्या होता है भाई, क्वालिटी चेक करना प्रोडक्ट्स की, राइट। आसान भाषा में जो भी टॉलरेंसेस होते हैं, आपके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर हो सकता है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हो सकता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं टॉलरेंसेस चेक करने के लिए। तो वो मेरा काम था। जो भी पार्ट्स वो कंपनी में बन रहे थे, मेरा काम था उनको क्वालिटी, उनकी जो क्वालिटी है उसको अश्योर करना। लेकिन मेरे को काम क्या बताया जाता था, ये ले, ये जॉब वेल्डिंग करके लेके आ, वो करके आ, ये टूल दूसरी कंपनी में दे के आ। मतलब मैंने सोचा अगर मेरे को यही करना था, टूल इधर का उधर लेके जाना है, वेल्डिंग करने के लिए लेके जाना है प्रोडक्ट, तो मैंने डिग्री काय के लिए किया 4 साल की। इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया भाई, इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए क्या, इसके लिए आपको डिग्री चाहिए। एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री में प्रोडक्ट लेके जाने के लिए आपको डिग्री चाहिए होती है। सो मेरी आंखें खुल गई भाई उसी मोमेंट पे। और मैं ऑलरेडी तब तक पहले से ही प्रिपेयर था, मैंने ऑलरेडी अपने लाइफ में चालू कर दिया था एडिशनल इनकम सोर्सेस को ढूंढना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस सोर्सेस से मेरा इनकम जनरेट नहीं हो रहा था, इसलिए मेरे को जस्ट टू कीप माई कमिटमेंट कि घर वालों से अभी डिग्री के बाद पैसे नहीं लेने हैं। जो मेरा लास्ट डे रहेगा कॉलेज का, जो लास्ट मंथ रहेगा, उसके बाद मैं घर वालों से 1 रुपया भी नहीं लूँगा। दैट वाज माई कमिटमेंट। एंड टू कीप दैट कमिटमेंट, बिकॉज अगेन मेरे फैमिली में मेरे पापा ही सबका ध्यान रख रहे थे। मेरा बड़ा भाई है, उसका भी एजुकेशन चालू था, मेरा भी चालू था, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी है, उनको हॉस्पिटल का खर्चा, मतलब ये बार बार ये सारी चीज़ें चालू थी। तो मेरे को उन पे अपना लोड नहीं देना था कि अगर पापा के सर से एक बंदे का भी खर्चा कम हो गया, सो ही कैन सेव दैट मच मनी, राइट। तो इसलिए मेरा कमिटमेंट था कि भाई नहीं, मेरे को डिग्री होने के बाद मेरे को किसी भी हालत में घर से 1 रुपया भी नहीं लेना है। एंड टिल डेट राइट नाउ मैंने 1 भी रुपया नहीं लिया है घर से उस दिन के बाद। हर रोज़ उठ के मोटिवेशन वीडियोस देख रहा हूँ। मोटिवेशन वीडियो से कुछ नहीं होता है भाई। आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होने से पहले ही गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा देता। कोई भी काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, कोई किसी का नहीं होता है। आपके यूट्यूब चैनल पे इतने एड्स क्यों आते हैं? यूट्यूब का एल्गोरिदम पॉपुलर लोगों को ही क्यों प्रमोट करता है? देखो एक्सीडेंट हो गया अब। आई हैव टू एक्सप्लेन यू लाइफ ऑन बाइक विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। ठीक है, मेरे पास बाइक है, मैं को जैसे चलानी है वैसे चलाऊंगा। आई यूज टू हेट माई वॉइस। बाकी 99% एवरेज और मीडियोकर क्यों रह रहे हैं? योर ड्रीम्स डाई एज यू एज।